सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति आधारित गणना कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने से मना कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने और कानून के अनुसार उचित कदम उठाने की अनुमति दी है। कोर्ट के इस फैसले को बिहार सरकार अपनी बड़ी जीत बता रही है। बिहार में चल रही जातिगत जनगणना जारी रहेगी। जाति आधारित गणना पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोकने को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गवई और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की पीठ ने कहा कि याचिकाओं में कोई दम नहीं है, लिहाजा इन्हें खारिज किया जाता है। ये लोकप्रियता हासिल करने के इरादे से दाखिल याचिका है। हम कैसे ये निर्देश जारी कर सकते हैं कि किस जाति को कितना आरक्षण दिया जाना चाहिए? माफ कीजिए, हम ऐसे निर्देश जारी नहीं कर सकते और इन याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकते। याचिकाकर्ताओं ने बिहार सरकार की तरफ से जारी की गई जाति आधारित गणना की अधिसूचना को रद्द कराने के लिए याचिका दाखिल की थी। इसी के साथ बिहार में अब जातिगत जनगणना जारी रहेगी। याचिका में कहा गया था कि जातीय जनगणना का नोटिफिकेशन मूल भावना के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के सवाल को बेदम और लोकप्रियता हासिल करने वाला बताया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बिहार सरकार ने स्वागत किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पक्ष में फैसला दिया। बहुत लोग समझ रहे थे नहीं करेंगे, अरे तो सबके हित में है। अब जाति आधारित गणना हम पहले न बता दिए हैं, जनगणना तो केंद्र सरकार का काम है, हम लोग तो राज्य में कर रहे हैं। तो राज्य में कर रहे हैं तो एक एक चीज की जानकारी, और आपको पहले से भी बताएं कि हम लोग जानना चाहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति को देखें, तो एक एक चीज की जानकारी होगी तो विकास के काम को आगे बढ़ाने में सुविधा होगी ना। तो देख के तो बड़ा अफसोस हुआ था, हम अखबार ही में देखे थे वो बिहार शरीफ में कौन आदमी। हम बहुत लोग का जरा मिलवाओ तो हमको नहीं, अगर बिहार शरीफ का सचमुच है तो मुझसे पूछे। अब बताइए कौन आदमी था, हमको नहीं पता है। अखबार में हम देखे, हम नहीं जानते। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला और मोदी सरकार से मांग की कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कि ये पेटिशन जो है केवल पब्लिसिटी के लिए है, ना कि पब्लिक की चिंता के लिए है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जब तक सर्वे नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा कि भाई किसको कितना आरक्षण देना है और कौन गरीब है। और ये तो हम लोगों की जीत है, ये बिहार सरकार की जीत है। और हम यही कहना चाहते हैं कि इस ऑर्डर का हम लोग वेलकम करते हैं, और साथ ही साथ कि भाई जिसकी जितनी संख्या होगी उसी हिसाब से आरक्षण जो है वो देने में सहूलियत होगी। तो अगर आप देखिएगा जो ऑर्डर आया है इसमें स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, और जब तक साइंटिफिक डेटा नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि कौन गरीब है, और गरीब में भी कौन किस जात का है, कौन ठेला धोता है, कौन जो है मजदूरी करता है, कौन भूमिहीन है, कौन नाला साफ करता है, ये कैसे पता चलेगा? कौन पिछड़ा है या कौन गरीब है और उनकी क्या संख्या है, तभी तो आप उस हिसाब से आरक्षण आप दीजिएगा और कितनी संख्या में दीजिएगा। तो ये तो राज्य सरकार के इंटरेस्ट में है, और हम तो मांग करेंगे अगर ऐसा डिसीजन आया है तो भारत सरकार की नींद खुले और भारत सरकार जो है पूरे देश में जो है कास्ट सेंसस जो है वो कराने का काम करे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने जातिगत जनगणना पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ये बिहार के 14 करोड़ लोगों के साथ छलावा भी है। बिहार सरकार बिना तैयारी के ये सर्वेक्षण करा रही है। निर्देशन के अनुरूप ये परफॉर्मा है, और जो सर्वेक्षण कराया जा रहा है ये परफॉर्मा और ये सर्वेक्षण के मानक में बहुत भिन्नता है। और जब सर्वेक्षण से बात हो रही है तो उसे ये नहीं पता है कि भवन और मकान में क्या फर्क है। आज बिहार के 14 करोड़ की आबादी में से 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए, और पहले बताया गया हमें कि सिर्फ भवनों की पहचान की जा रही है और उसका नंबरिंग दिया जाएगा, लेकिन यहाँ लिखना शुरू हो गया है कि किस घर में कौन परिवार के लोग कहाँ रहते हैं। जातिगत जनगणना के पक्ष में और उनके खिलाफ कई तरह के तर्क दिए जाते रहे हैं। इसके पक्ष में सबसे बड़ा तर्क ये दिया जाता है कि इस तरह की जनगणना करवाने से जो आंकड़े मिलेंगे उन्हें आधार बनाकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के उन तबकों तक पहुंचाया जा सकेगा जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
दरअसल सरकार के पास ओबीसी और दूसरी जातियों का डेटा नहीं है। ओबीसी की सही आबादी का अनुमान लगाना मुश्किल है। 1951 से एससी और एसटी जातियों का डेटा होता है पब्लिश। 1990 में वीपी सिंह सरकार ने की थी पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश। आयोग ने 1931 की जनगणना के आधार पर लगाया था अनुमान। देश में ओबीसी की 52% आबादी के होने का लगाया गया था अनुमान। मंडल आयोग की सिफारिश पर ही ओबीसी को मिला था 27% का आरक्षण। एससी और एसटी को जाति के आधार पर मिलता है आरक्षण। ओबीसी के आरक्षण का कोई नहीं है आधार। जातिगत जनगणना को जहां बिहार सरकार जरूरी बता रही है, वहीं केंद्र सरकार इस पर सवाल उठा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जातिगत जनगणना से किसे फायदा होगा। दरअसल मंडल आयोग के बाद कई क्षेत्रीय पार्टी को हुआ है उदय। लालू यादव की आरजेडी से लेकर नीतीश कुमार के जेडीयू भी शामिल है। ओबीसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है बिहार की राजनीति। सभी पार्टियां ओबीसी को ध्यान में रखकर अपनी सियासत कर रही है। सियासी समीकरण को ध्यान में रखते हुए लंबे समय से इसकी मांग हो रही है। केंद्र में बीजेपी इसका विरोध कर रही है, जबकि बिहार सरकार इसका समर्थन कर रही है। जातिगत जनगणना का मामला आरक्षण से जुड़ चुका है, इसलिए समय समय पर राजनीतिक दल इसकी मांग उठाते रहे हैं। साल 2010 में जब एक बड़ी संख्या में सांसदों ने जातिगत जनगणना की मांग की, तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार को इसके लिए राजी होना पड़ा। 2011 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना करवाई गई, लेकिन इसकी प्रक्रिया में हासिल किए गए जाति से जुड़े आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। इसी तरह साल 2015 में कर्नाटक में जातिगत जनगणना करवाई गई, लेकिन इसमें हासिल किए गए आंकड़े भी कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।